कुरान की सबसे पहली आयत उतर रही है और आगाज इकरा से हो रहा है। सबसे पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। याद रखिए, नमाज पढ़ने वाली आयत से आगाज नहीं हुआ, रोज़ा रखने वाली आयत से आगाज नहीं हुआ, हज करने वाली आयत से आगाज नहीं हुआ, इकरा से आगाज हो रहा है। क्या मतलब? इल्म हासिल कर लो, नमाज तुम्हारी दुरुस्त हो जाएगी। इल्म हासिल कर लो, रोज़ा रखने का तरीक़ा मालूम हो जाएगा। इल्म हासिल कर लो, ज़कात देने के मसले मालूम हो जाएंगे। इल्म हासिल कर लो, ज़कात हज कैसे किया जाएगा इसका इल्म तुम्हें हासिल हो जाएगा। इल्म हासिल कर लो, माँ बाप की खिदमत का तरीक़ा मालूम हो जाएगा। इल्म हासिल कर लो, पड़ोसियों के हुकूक की कैसे अदायगी की जाती है उसका तरीक़ा मालूम हो जाएगा। इल्म हासिल कर लो, सूफिया की इज्जत किस तरह से की जाती है वो तुम्हें मालूम हो जाएगा। इल्म हासिल कर लो, खानकाह से क्यों जोड़ा जाता है, खानकाह से क्यों जुड़ा जाता है उसका इल्म तुम्हें हो जाएगा। इल्म हासिल कर लो, तुम्हें अच्छी तरह पता हो जाएगा कि मदरसे से ये जो नौनिहाल फारिग हुए हैं उनकी इज्जत किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए और इसका कदर कितना करना चाहिए। इल्म हासिल कर लो, उलमा की इज्जत भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहली आयत कुरान की, सबसे पहली आयत, सबसे पहली वही इक़रा से शुरू। अल्लाहु अकबर, जिसका माना है पढ़ना, जिसका माना है लिखना, पढ़ना पढ़ाना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अब अल्लाह कह रहा है अपने रब के नाम के साथ पढ़िए। इसमें रब्बिक का भी इजाफा है और इस इक़रा को अल्लाह ने खलक के साथ भी जोड़ा है। खलक का माना है पैदा करना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है, जिसने पैदा किया। मैंने इसलिए कहा कि इस इक़रा को अल्लाह ने खलक के साथ जोड़ा है और खलक को यहाँ मुतलक रखा। अल्लाह ने ये नहीं कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अब आगे ये नहीं कहा कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने आसमान का शामियाना लगाया। ये नहीं कहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने ज़मीन का बिछौना बिछाया। ये नहीं कहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने सितारों की किंदिलें जलाई। ये नहीं कहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने सारी कायनात ये चीज़ें बनाई, वो चीज़ें बनाई, बल्कि खलक को मुतलक रखा। यूं ही कहा कि पढ़ उस रब के नाम से, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने कायनात बनाई है, जिसने पैदा किया है। यहाँ खलक को मुतलक रख कर अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने बता दिया। अल्लाह ने कहा अगर इस इक़रा को खलक के साथ जोड़ता, खलक के साथ जोड़ा और खलक को किसी न किसी के साथ खास कर देता, मगर ये अगर ये कह देता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़स समावात, तो लोग ये समझते कि सिर्फ इल्म समावात हासिल करना है, इल्म आसमान का इल्म हासिल करना है। अलग फलक के साथ जोड़ देता, इल्म फलकियात हासिल करना है, ज़मीन के साथ जोड़ देता। लोग ये समझते इल्म अर्दियात ही हासिल करना है। अगर इल्म नुजूम के साथ जोड़ देता, लोग ये समझते इल्म कवाकिब, इल्म नुजूम ही हासिल करना है। अल्लाह ने खलक को मुतलक रख करके, ओ मिशन से ताल्लुक़ रखने वालों, गरीब नवाज मिशन से ताल्लुक़ रखने वालों, अल्लाह ने खलक को मुतलक रख के ये बता दिया कि सुन, ये इस्लाम का इल्मी निसाब है। इस इक़रा को अल्लाह ने खलक के साथ जोड़ा और खलक को मुतलक रख के ये बता दिया कि कायनात की हर चीज को मैंने बनाया है, लिहाजा इस एजुकेशन को, इस इल्म को, इस इक़रा को कायनात की हर चीज के साथ जोड़ दो। क्या मतलब कि अगर तुझे कैपेसिटी है इल्म फलकियात भी हासिल करो, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है इल्म साइंस भी हासिल करो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो इल्म अर्दियात भी हासिल करो, इल्म ज्योग्राफी भी हासिल करो, यूनिवर्सिटी में जाकर भी उलूम हासिल करो। अगर तुम्हारे पास ताकत है, यहीं तक महदूद नहीं रह जाना, अगर तुम्हारे पास ताकत है दुनिया का हर इल्म हासिल कर लो। इसलिए हम ये कहते हैं कि सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाला ही, इसे ही इल्म दीन न कहा जाए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला और दीगर इदारों में पढ़ने वाला अगर इस नीयत से पढ़ता है कि अल्लाह की उसे मार्फत हासिल करनी है, तो हम ये समझते हैं वो इल्म भी उसके लिए मुफीद इल्म है। लिहाजा खानकाह कलीमिया और गरीब नवाज मिशन से ये मैसेज, ये पैगाम लेके जाओ,
जितने लोगों को लेके जाना था वो तो पहले ही चले गए। अब चैनलों के जरिए फैला दो कि जब तक जिंदा रहोगे इल्म हासिल करते रहोगे, इल्म हासिल करते रहोगे, अपनी ताकत और अपनी हैसियत के मुताबिक इल्म हासिल करते रह रहा है। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोग ये खुश हो जाएं कि अरे ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए बातें की जा रही है, कुछ लोग खुश हो जाएं कि ये तो हमारे लिए बातें की जा रही है, तो हम ये कहते हैं सुन, अल्लाह ने जहां इस्लाम का इल्मी निसाब बताया का ये महदूद नहीं है। इस्लाम का इल्मी निसाब यह है कि खलक को अल्लाह ने मुतलक रखा और फिर वहीं अल्लाह ने रुख भी बता दिया, उस इल्म की समत भी बता दी, उस इल्म का रुख भी बता दिया कि कौन सा इल्म तुम्हारे लिए मुफीद है। तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाओ, तुम जामिया मिल्लिया चले जाओ, तुम हमदर्द यूनिवर्सिटी चले जाओ, मगर याद रखो कौन सा एजुकेशन तुम्हारे लिए फायदेमंद है, कौन सा इल्म तुम्हारे लिए मुफीद है। अल्लाह ने इसी आयत में बताया, जहां इस इक़रा को अल्लाह ने खलक के साथ जोड़ा, वही इस इक़रा को अल्लाह ने इसमें रब्बिक के साथ भी जोड़ा है। जिब्रील अमीन आए थे, 3 बार कहा था या रसूल अल्लाह इक़रा, हुजूर नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरी बार में जब इसमें रब्बिक का इजाफा होता है तब जिब्रील हुजूर पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ने इस इक़रा को जहां खलक के साथ जोड़ा वहीं इसमें रब्बिक के साथ भी जोड़ा। क्या मतलब? दुनिया का हर इल्म हासिल कर लो, मगर याद रख वही इल्म तुम्हारे लिए फायदेमंद है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई है। वही इल्म बहनों तुम्हारे लिए फायदेमंद है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई है। वही एजुकेशन जवानों तुम्हारे लिए मुफीद बख्श है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी है। इसलिए दुनिया वालों को फख्र से हम ये कहते हैं कि सुनो, मदारिस इस्लामिया में जो इल्म दिया जाता है, गरीब नवाज मिशन में जो इल्म दिया जाता है, सिलसिला कलीमिया के मातहत चलने वाले, चाहे वो कटरा शरीफ का इदारा हो, मालदा में किसी इलाके का इदारा हो, मुर्शिदाबाद का इदारा हो, इन इदारों में जो इल्म दिया जाता है ये वही इल्म है जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं इन इदारों में वो इल्म यानी इल्म मुफीद दिया जाता है। मुझे अब पता है कि जितने लोग बैठ के वो खामोशी से सुनेंगे, जितने लोग चले गए वो पछताएंगे भी, या आप उन तक पहुंचा दीजिएगा कि जलसे का पैगाम और गरीब नवाज मिशन का पैगाम क्या था वो बताया गया। इल्म ये कितनी अजीम नेमत है अल्लाह की। मदरसे के तलबा बात मत करो, जो फारिग हुए वो तो कम से कम सुनो गौर से, अभी हम तुम पे आएंगे। जितने लोग गौर से सुन रहे वो हाथ उठा दें, यहां से वहां तक। ठंडी है फिर भी हाथ उठा दें, हाथ गौर से सुन रहे हो। अरे हमको लगना चाहिए कि हिंदी भी समझ रहे हो। हिंदुस्तान का ही हिस्सा तो नहीं समझोगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये जो सिलसिला कलीमिया का मिशन तालीम का फ़रोग़ है, इल्म का फ़रोग़ है, मदारिस की बुनियादें इसलिए डाली जाती हैं हर जगह जगह पर ताकि इल्म फैले। क्यों? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। आप पहली ये 5 आयत पढ़ो, कुरान की पहली वही है। इसमें अल्लाह ने अपना भी इंट्रोडक्शन कराया, तारुफ कराया, तो इस अंदाज में कराया, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे कलम के जरिए इल्म सिखाया है। अल्लाह ने अपना तारुफ भी, अपना इंट्रोडक्शन भी इस अंदाज में कराया, इक़रा व रब्बुकल अकरम। तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम का इल्म तुझे दिया है। आप देखते चले जाए। आप इसकी दूसरी आयत खलक़ल इंसान मिन अलक़, इस आयत से आप इल्म साइंस का सबूत आप ले सकते हैं। खलक़ल इंसान मिन अलक़, 5 आयतें आपको बराह रास्त इल्म का, तालीम का,
5 आयतें बता रही हैं आपको कि इल्म कितनी अजीम अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी उम्मत को जो तालीम दिया, उसमें ख़ास तालीम ये भी है जो दुआ के ज़रिए तालीम दी गई कि ये दुआ पढ़ते रहा करो, करते रहा करो। उसमें नौजवानों सुनो, इधर देख करके मेरी तकरीर गौर से सुन लोगे, इंस्टाग्राम पर टाइम बर्बाद करना छोड़ दोगे, फेसबुक के रील्स पे जो टाइम बर्बाद करते हो वो छोड़ दोगे। फिर तुम अगर इंस्टाग्राम पर भी हो तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को दोस्त बनाओगे, फॉलो करोगे, जिससे इल्म हासिल हो, जिससे फायदा हो। अब ये देखिए, हुजूर से कहा गया कि आप अपनी उम्मत से कहिए कि ये दुआ किया करे, क्या? कुर रब्ब ज़िदनी इल्मा, कुर रब्ब ज़िदनी इल्मा। इल्म कितनी बड़ी दौलत है। कहा अल्लाह ने कि इसके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, मेरे इल्म में इजाफा कर। हम मदरसे के तलबा से ये कहना चाहते हैं कि तुम दस्तारे इल्म हासिल कर चुके हो, फजीलत हासिल कर चुके हो, हिफ्ज़ व क़िराअत की दस्तार हासिल कर चुके हो, तखस्सुस की दस्तार हासिल कर चुके हो, मगर यहीं तक महदूद नहीं रहना, बल्कि ये दुआ तुम्हारे लिए भी है, सिर्फ जाहिलों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है कि तुम अपने इल्म में इजाफे की दुआ किया करते रहना। और सिर्फ ये दुआ ही नहीं बल्कि कोशिश भी करना, मुताला भी करना और पढ़ते भी रहना, महदूद अपने आप को नहीं होना। इसलिए दस्तार वाले तलबा सुन लो, आने वाला दौर बड़ा खतरनाक है। अभी ये दौर सोशल मीडिया का है, आप इसके जरिए देख रहे हो कैसी कैसी यलगार है। ये दौर चैलेंज का है, मुश्किल सवालात का है। तुम्हें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा ताकि तुम सोशल मीडिया के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए दीन की सही रहनुमाई कर सको। मेरे अजीज तलबा, तुम्हें इस जानिब खास तवज्जो देना होगा और एक चीज वाली में दीन बनो। और याद रखो, तुम्हें यह भी मैं कहूंगा अपने एक भाई होने की हैसियत से कि फारिग होने वाले तलबा, तुम ये नई नस्ल के रहनुमा हो। जो हमारे बड़े हैं वो तो जा रहे हैं, तुम्हें रहनुमा बनना पड़ेगा। और रहनुमाई सिर्फ ऐसे नहीं कि तुमने ये सोच लिया कि हमें सिर्फ नमाज पढ़ा करके बिस्तर पे आके लेट जाना है, नहीं, बल्कि तुम्हें हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। नौजवानों के मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ेगा, अपने तशफ़ी बख्श जवाबात से उसके दिल को इत्मीनान करना पड़ेगा। और तुम्हें बताना पड़ेगा नौजवानों को कि हम तुम्हारे इमाम सिर्फ मुसल्ले के नहीं हैं बल्कि हर ज़ाविये से हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, फारिग होने वाले तलबा, तुम नई नस्ल के रहनुमा हो और उसी हैसियत से अपने आप को पेश करना। इल्म, बहनों सुनो, कितनी अजीम नेमत है। अल्लाह ने नबियों को जो इल्म दिया तो उसमें खास नेमत इल्म को रखा। नबियों को जो खास नेमतें दी तो उसमें खास नेमत, खास इल्म को रखा। आप पूछोगे कौन कौन सी नेमत? आप देखो ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक अल्लाह ने हर नबी को नेमतें दी और उसमें खास नेमत इल्म को रखा। हजरत आदम, कुरान ये कहता है, अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। इल्म ही की बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फौकियत, फजीलत दी गई। आप इसकी पूरी तारीख पढ़ सकते हो। आप
आप देखो हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतीना हुक्म व इल्मा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, कुरान में अल्लाह ने कहा वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतीना हुक्म व इल्मा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, कुरान में अल्लाह ने कहा कुल्लन आतीना हुक्म व इल्मा। हुजूर हजरत ईसा रूहुल्लाह है, अल्लाह ने कुरान में कहा व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमा व तौरात वल इंजील। देखो ना, अल्लाह ने नबियों को जो नेमतें दी उसमें खास नेमत इल्म को रखा है। ओ गुलशन कलीमी से ताल्लुक रखने वालों, ओ कलीमी सिलसिले से जुड़ने वालों, ओ मिशन गरीब नवाज से जुड़ने वालों, सुनो, और मदरसे में पढ़ाने वाले तलबा को, इल्म कितनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह ने नबियों को जो खास नेमत दी उसमें खास नेमत इल्म को रखा। ये तो मूसा कलीमुल्लाह है, ये तो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ये तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। आओ ना कौनैन की दूल्हा की बारगाह में, मोहम्मद अरबी की बारगाह में, शफीउल मुज़निबीन की बारगाह में, अनीसुल गरबीन की बारगाह में, जाने आलमीन की बारगाह में। कुरान जिसे मुज़म्मिल कह रहा है, कुरान जिसे मुदस्सिर कह रहा है, अरे काबे के बदरुद्दुजा की बारगाह में, तैबा के शम्सुद्दुहा की बारगाह में। अल्लाह अकबर। हमारे नबी को अल्लाह ने जब नेमतें दी उसमें खास नेमत इल्म को रखा है, और कुरान में ये कहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मुस्तफ़ा, तुम जो जो न जानते थे सब कुछ मैंने सिखा दिया है। जवानों, बच्चों, अजीजों, इसी से समझ लो इल्म अल्लाह की कितनी बड़ी दौलत है। आप इसका अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो कि किसी जाहिल को जाहिल बोल दो तो गुस्सा जाएगा आप पर, है ना, और किसी जाहिल को आलिम बोल दो तो खुश हो जाएगा। इसी से समझ लो कि इल्म की कितनी बड़ी कद्र है। और एक बात, हदीस शरीफ की तरफ आओ तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, लंबी तकरीर हो जाएगी। इल्म किसे कहते हैं? कल की तकरीर जहाँ है, अगर आपने वहाँ मूड बना के रखा तो मैं आपको मुकम्मल सुनाऊंगा। आज बस वक्त मुख्तसर में कि इल्म की इतनी अहमियत है। अरे हम चिश्ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, साबरी चिश्ती हैं हम। मेरा नाम शम्सुज़्ज़मा खान है, और ये जो सिलसिले कलीमिया से जुड़ते हो, ये कलीमी भी चिश्ती है। शाह कलीमुल्लाह, ख्वाजा कलीमुल्लाह, दिल्ली के 22 खाजगान में बड़ा नाम ख्वाजा कलीमुल्लाह का। हाँ, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, तारीख पढ़िए, तारीख़ मशाइख़ चिश्त आप खोलिए, उसमें पढ़िए उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। अगर कहीं तौफीक ना मिले तो ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये जो बहनों रील में टाइम बर्बाद करते हो तो कम से कम विकिपीडिया पे पढ़ लो ख्वाजा कलीमुल्लाह कौन थे। कलीमी सिलसिले वालों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में दिल्ली की जामा मस्जिद रहेगी, ख्वाजा कलीमुल्लाह के खानदान की यादगार रहेगी। जब तक ये ताजमहल रहेगा, सिलसिले कलीमिया के ख्वाजा कलीमुल्लाह के जद्दे अमजद की तारीख कायम रहेगी। जब जब दिल्ली की जामा मस्जिद देखोगे, कलीमुल्लाह की, हज़रत ख्वाजा कलीमुल्लाह के खानदान की याद आएगी। ये बड़ा मजबूत सिलसिला है। इस सिलसिले से जुड़ गए, आपको बेशुमार बुजुर्गों का फयूज़ो बरक़ात मिलेगा। बुजुर्गों की कि फयूज़ो बरक़ात मिलेंगे बेशुमार। तालीम, इल्म। हाँ, हम ये कह रहे थे कि हम सब का सिलसिला, वह तो अक्सर सिलसिला सिवाय एक के या कुछ के, अक्सर सिलसिले का शजरा मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम से मिलता है। अली का नाम सुनो तो जरा जोश में आ जाया करो। बगैर अली अली किए न जन्नत मिलेगी दुनिया में, न इल्म मिलेगा। मैं अपने अजीज तलबा से भी कहूँगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया के ट्रेंड में नहीं पड़ना। यहाँ से दस्तार के साथ साथ ये भी मैसेज लेके जाओ कि जब तक जिंदा रहना है, अली अली करते ही रहना है।
इसलिए कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते हैं कि इल्म के बारे में फरमाते हैं कि अली वो हैं, फातह खैबर वो हैं, खैबर शिकन वो हैं, अली की ज़ात वो है कि अली को इल्म ज़ाहिर भी कुरान का हासिल है, अली को इल्म बातिन भी कुरान का हासिल है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, कौनैन के दुल्हा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि शहर इल्म के दरवाजे अली मौला मुश्किल कुशा है, शहर हिकमत के दरवाजे अली मौला मुश्किल कुशा है। कुरान के जाहिर का इल्म का मतलब ये है कि शरीयत का इल्म है, बातिन का मतलब ये है इल्म तरीक़त का इल्म है। तो सिर्फ विलायत की सीढ़ियां चढ़ने वाले सिर्फ उन्हीं को अली की जरूरत नहीं है, बल्कि शरीयत का उलूम हासिल करने वाले अगर उनको भी नूर इल्म हासिल करना है तो अली अली करना ही पड़ेगा। इसलिए कि हम ये कहते हैं बगैर जिक्र अली के न इल्म शरीयत में हासिल हो सकती है, बगैर जिक्र अली के न इल्म तरीक़त में कमाल हासिल हो सकता है। हाँ, कुरान अली कौन है? अली अजीज तलबा सुनो, फारिगी होने वाले तलबा की तवज्जो है हमारी तरफ। हाथ उठा दो वहीं से, अगर किताब उताब हाथ में ना हो तो, या चेहरा ही हिला दो। हम कहते ना हम मौला अली के दीवाने हैं, नबी के हर सहाबी की ताजीम हमारे दिल में है, मगर हमारा मिजाज तो ऐसा है कि हम उठते बैठते ही अली अली करते रहते हैं। हाँ, तो हम सिर्फ अली अली न करें, मौला अली के नाम पर मर मिटने वाले वो सब के सब सुन लें कि अली तो वो हैं ये जो कुरान पढ़ते हो, इनमें तजवीद पढ़ते हो, इसके बानी अली मौला मुश्किल कुशा हैं। तो नाम अली पर झूम जाने वाले इनमें तजवीद से अली क्यों है, कुरान के इल्म से दूर क्यों है? उन सबको भी हासिल करना चाहिए। कुरान का इल्म तो ऐसा था मौलाए कायनात को, हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तमाम सहाबा में, सुनिएगा गौर से, तमाम सहाबा में सिर्फ और सिर्फ अली मौला मुश्किल कुशा की साथ ये थी, वो जो ये कहते थे कि तुम में से जो चाहे वो क़यामत तक होने वाला क्या है वो पूछ सकता है, और कुरान की हर आयत के ताल्लुक से पूछ सकता है। हमें यह भी मालूम है कि कौन सी आयत दिन में उतरी है और कौन सी आयत रात में उतरी है। अली का इल्म ये। हजरत उमर कहते हैं, काना उमर यतअव्वज़ु मिन मुअज़लतिन, कि उमर उस मसले से पनाह चाहते थे जिसके हल के लिए अली ना हो, जिसके हल के लिए अली ना हो। तो अली मौला का इल्म से कितना गहरा ताल्लुक है, उनके इल्म का आलम क्या होगा कि वो तो शहर इल्म के दरवाजे हैं। तो अली अली करने वाले उनको भी चाहिए अपना ताल्लुक इल्म से मजबूत कर ले। अब बहनों तुमसे कहूंगा कि ये जो मेरे मदरसे के तलबा ने इल्म हासिल किया है, इसे हल्के में नहीं लेना। ये मत कहना मौलविया बना है, वरना हमारे फ़ुक़हा कहते हैं कि अगर मौलवी को तौहीन की निगाह से मौलविया कह दिया तो कुफ्र के करीब पहुंच जाएगा। ये जो इल्म है, सुनो ना, मौलाए कायनात मुश्किल कुशा क्या कहते हैं? कहते हैं इल्म 7 वजहों से माल से बेहतर है। वैसे तो अनगिनत, मौला अली का पैगाम भी ले लो, कहते 7 वजह ऐसी है जिस पर इल्म माल से फौकियत रखता है। बहनों, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, चाहे जो हो जाए। ऐसा नहीं कि 12 साल का हुआ भेज दिया मुंबई जरी के काम में, 8 साल का हुआ भेज दिया गोवा, भेज दिया नागपुर, 15 साल का हुआ नहीं। वो पढ़ाओ, अपनी औलाद को जरूर पढ़ाओ, और बेटियों को भी खास तौर से पढ़ाओ।
ताकि वही बेटी जब निकाह के बाद जिस घर में जाए, तो कहते हैं एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो समाज पढ़ा लिखा हो जाता है। तालीम पे खास ध्यान दो। अली मौला मुश्किल कुशा खैबर शिकन फातह खैबर हसनैन के बाबा सैयदा तैयबा फातिमा ज़ाहिरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर हुजूर के प्यारे अजीज अली मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि इल्म कई वजहों से माल पे अफजल है। कहा सुन, ये जो माल है, माल ये नमरूद की मीरास है, ये शद्दाद की मीरास है, हामान की मीरास है, और ये जो इल्म है ये अंबिया की मीरास है, ये नबियों की मीरास है। और अजीज तलवा कसरे शान नहीं, हौसला पस्त नहीं करना। ये अंबिया की विरासत कहा गया। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि एक नबी की विरासत, मोहम्मद अरबी की विरासत या ईसा रूहुल्लाह के इल्म की विरासत का नहीं, अंबिया यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम तक हर नबी के वारिस हो तुम। और ये विरासत जमीन जत्थे में नहीं है, ये विरासत इल्म की विरासत है। तो इसलिए कहते हैं मौलाए कायनात की माल ये नमरूद की विरासत है, ये शद्दाद की विरासत है, हामान की विरासत है, और इल्म ये मोहम्मद अरबी की विरासत है, ईसा रूहुल्लाह की विरासत है, मूसा कलीमुल्लाह की विरासत है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की विरासत है। हाँ, एक वजह तो ये। दूसरी वजह ये कि तुम जो माल हासिल करते हो ना, माल हासिल करो मगर ये नीयत हो कि इस माल से दीन का फायदा पहुंचाना है, सही राह में खर्च करना है। माल को हासिल करने का मतलब ये नहीं कि ड्रीम 11 में तुम जुआ खेलो या कहीं बियर बार में बैठ के जुआ खेलो, नहीं, ये हराम है। माल हासिल करने का मतलब ये है कि अपने पैसे से किसी को आलिम बना दो, अगर नहीं बना पाते हो तो मदरसा गरीब नवाज मिशन को डोनेट करो, गुलशन कलीमी को डोनेट करो, सिलसिला कलीमिया के ट्रस्ट तंजीम को ट्रस्ट करो, शेख से जुड़ते रहो, अपने उलमा से जुड़ते रहो। ये पैसा कमाने का मतलब है। अगर तुमने पैसे से सिर्फ दुनिया कमाया, पैसे से सिर्फ दुनिया कमाया, तुम फजर में उठे नमाज गायब, जोहर भी गायब, असर भी गायब, मगरिब इशा गायब, बस यही सोचते रहे पैसा हो चाहे जैसा हो, सिर्फ पैसा पैसा करते रहे। इसी पैसे की वजह से या तो तुमने किसी का गला घोट दिया, इसी पैसे के लिए तुमने किसी के सामने कुआं खोद दिया, इसी पैसे के लिए किसी पे तुमने बंगाली जादू चला दिया, इसी इल्म के बलबूते पर पुल से रात से आसानी से पार हो गए। हश्र में अगर तुमने इस इल्म को अमल का लिबादा उड़ा दिया तो दाएं हाथ में अमाल दिया जाएगा। इसी इल्म की वजह से ये इल्म तुझे जन्नत में पहुंचा दे। तो माल सिर्फ दुनिया तक और इल्म कब्र तक, कब्र में भी है ना। माल भी कमाओ मगर मकसद क्या हो, वो जो मैंने पढ़ा ना, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, इल्म मुफीद ये है। इसका मतलब ये कि दुनिया का हर इल्म हासिल करो मगर टारगेट, मकसद, मिशन क्या होना चाहिए? मार्फत रब। आप इल्म साइंस हासिल कर रहे हैं, अब मकसद ये है कि अल्लाह की मार्फत, दीन को मजबूत करना है, अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है, यही आपके लिए इल्म दीन है। हाँ, अगर मदरसे में पढ़ के अल्लाह को भूल गए तो यही आपके लिए इल्म दुनिया है। हमारा अजीज मौलाना मुंतजिर रजा अशरफी जामई जो इस इदारे का बेहतरीन मुदर्रिस है, तमाम असातिज़ा भी हैं, जामे अशरफ से इसने पढ़ा, मेरा बड़ा अजीज है। हम आप ही के लिए जल्दी तकरीर खत्म करने वाले हैं। इल्म हासिल करो, मकसद क्या हो? अल्लाह की मार्फत। तो जो इल्म अल्लाह से दूर कर दे, डॉक्टर इकबाल कहते हैं ना, फितने के लिए हो तो नारे तकबीर भी फितना है। तो जो इल्म अल्लाह से दूर कर दे, वो चाहे मदरसे से हासिल किया जाए,
हमारी निगाह में वही इल्म दुनिया है, और जो इल्म अल्लाह से करीब कर दे हमारी निगाह में वही इल्म दीन है। और इल्म दीन चाचाओ, दोस्तों, बहनों, इसलिए हासिल करना जरूरी है कि अल्लाह ने मुझ पे नमाज को फ़र्ज किया है, अल्लाह ने मुझ पे माँ बाप की खिदमत को फ़र्ज किया है, फ़राइज़ रखे हैं, अहकामात उसके हैं। तो अब बग़ैर इल्म के हम ये नहीं समझ पाएंगे कौन सी इबादत फ़र्ज है, कौन सी चीज़ें नेकियां हैं, ये नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। किसी ने इमाम राज़ी से पूछा था तो इमाम राज़ी ने तब यही जवाब दिया कि सुनो, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है और बग़ैर इबादत के उसकी इबादत, बग़ैर इल्म के उसकी इबादत नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ने मुझे हुजूर की तबा के लिए पैदा किया है। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। और बग़ैर इल्म के हम ये भी ना अताते रसूल नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ने शैतान से दुश्मनी के लिए पैदा किया है और बग़ैर इल्म के हम ये दुश्मनी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ने सब्र, मुसीबतों पर, बलाओं पर सब्र क्या हुक्म दिया है और बग़ैर इल्म के सब्र नहीं कर पाएंगे। इसलिए इल्म दीन फर्ज करार दिया गया है कि ताकि तुम्हारी इबादत सही हो जाए, तुम्हारे मामला सही हो जाए। इसलिए हम ये कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, दीन का इल्म जरूर अपने बच्चों को देना, वो इल्म जरूर देना जिससे अल्लाह की मार्फत हो जाए, दीन में तक़वियत मिल जाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और एक आखिरी बात, कल जहाँ तकरीर है वो अगर वहाँ माहौल बना तो जम के सुनाऊंगा। मैं प्योर खानकाही हूँ, हमारी खानकाहियत में ज़र्रा बराबर शक नहीं होगा आपको। हम पैदा भी खानकाह में हुए हैं और पढ़े भी खानकाह में हैं और अभी भी रह रहे हैं खानकाह में और आए भी हैं खानकाह में, और ऐसी खानकाह में आए जो प्योर चिश्ती खानकाह है। आप हज़रत मसूद मियाँ साहब क़िबला के आरिफाना अंदाज को देखा और शाह मसरूर मियाँ अलैहि रहमा को भी आपने देखा है। गजब है। मकसद है इल्म का फरोग, खानकाहियत लोगों में पहुंचना। हम ये कहते हैं, ये जुमला याद कर लो, ये जवानों आपके लिए, चैनल वाले कैच कर लो आपके लिए, कि जिस तरह कटरा शरीफ वाले सिलसिला कलीमिया के अजीम चश्मो चिराग मौजूदा सज्जादा नशीन हज़रत मसूद मिल्लत मसूद मियाँ साहब क़िबला, या इनके जो वालिदे गिरामी थे जिन्होंने इल्म के किले जलाए, इल्म के किले रोशन किए हैं, इल्म का चिराग जलाया है, अगर इनकी तरह हर खानकाह के पीर एक्टिव हो जाएं तो हम ये समझते हैं पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के हर कोने कोने से जहालत का खात्मा हो जाएगा। हाँ, अगर हर पीर ऐसे ही एक्टिव हो जाए तो। इल्म कितनी बड़ी दौलत है। मौलाए कायनात कहते हैं कि ये इल्म तुझे आखिरत में भी कामयाब करेगी, और जिस दुनिया के चक्कर में हो ये माल यहीं तक रह जाएगा। खानकाह में आओ, सुनिए, एक बात सुनिए, आखिरी इक़्तिबास पेश कर दूँ। खानकाह में आओ, शेख के पास बैठो, शेख न मिले तो मदरसे के असातिज़ा के पास बैठो। फ़क़ी अबुल्लैथ समरकंदी फरमाते हैं कि अगर कोई आलिम के पास आकर बैठे, खानकाह में रूहानी शेख के पास आके बैठे, तो अगरचे इल्म हासिल करने की नीयत से ना आया हो, फिर भी वो फजीलत वाला है और 7 तरीके से रहमतें उस पर उतरती हैं।
अगर तुम खानकाह में आओ, मकसद तुम्हारा इल्म हासिल करना हो या ना हो, अगर तुम उलमा के पास आओ, असातिज़ा के पास आओ, ये जो बच्चे फारिग हुए हैं इनके पास आओ, इनके पास बैठो, तो ये जब दर्स देते रहें, आपका मकसद इल्म हासिल करना ना भी हो तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़क़ीह अबूल समरकंदी फरमाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आने वाला तलबा में शुमार किया जाता है, और तलबा तो ये हैं कि हदीस ये कहती है मन खरज फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजा, कि जब तक इल्म हासिल करने वाला अपने घर नहीं लौट जाता वो अल्लाह की राह में है। तो ये जो मदरसे में पढ़ते हैं ना, ये तो अल्लाह की राह में है। अगर ये बीच में इंतकाल कर जाए तो शहीद मरते हैं, अल्लाह की राह में मरने वाला तो शहीद ही होता है ना। अगर आप आके बैठते हो तो जिस तरह रहमतें ये फारिग होने वाले तलबा, जिस तरह रहमतें ये पढ़ने वाले तलबा पे उतरती हैं, उसी में तुम भी नहा लोगे। इसलिए सूफिया कहते हैं खानखाह आया करो, खानखाह में बैठा करो, मदरसे के असातिज़ा के पास, अपने मस्जिद के उलमा इम्मा के पास बैठा करो, ताकि तुम इस तरह से फैज़ पाते रहो। और दूसरा फायदा ये होगा कि जितनी देर अपने पीर के पास बैठे रहोगे, जितनी देर अपने उलमा के पास बैठे रहोगे, उतनी देर फिस्को फजूर से दूर रहोगे, गीबत से दूर रहोगे, चुगली से दूर रहोगे। और हम अपने नौजवान फारिगीन से भी कहते हैं कि याद रखो, ये अहद रखो, जब तक जिंदा रहोगे, तुम्हारी मजलिस में अगर कोई आके बैठे तो वो इस हालत में उठे कि उसे अल्लाह की याद आ जाए। फारिग होने वाले तलबा, कोई मेरी तकरीर सुने ना सुने, तुम सुनो, हम तुम्हारे लिए एक मिशन दे के जा रहे हैं। तुम यहाँ से अहद करके जाओ कि हम सिर्फ किताब का इल्म नहीं, गरीब नवाज का मिशन भी आम करेंगे। और ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन ये था कि मोहब्बत हर किसी से, नफरत किसी से नहीं। तो मैं अपने उलमा से कहूँगा कि तुम जिंदगी में कभी भी तोड़ने वाले नहीं बनोगे, तुम हमेशा जोड़ने वाले बनोगे। इसलिए कि चिश्तियत की बुनियाद ही यही है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर को किसी ने कैंची तोहफे में पेश किया था, तो आपने कहा था मुझे कैंची नहीं, तोहफे में अगर देना हो तो सुई दो। इसलिए कि अल्लाह का ये फकीर, ये सूफी बंदा, हम लोग तोड़ने का काम नहीं करते हैं, हम लोग तो जोड़ने का काम करते हैं। तो तुझे ऐसा आलिम नहीं बनना है कि तोड़ने वाले बनो, जोड़ने वाले बनो। और जिस मस्जिद में जाओ, जिस मदरसे में जाओ, तुम्हारे वजूद से उस वो इलाका मुश्किबार हो जाए, तुम्हारे वजूद से वो वहाँ के हालात बेहतर से बेहतर हो जाए। हम लोग तो खानकाही हैं भाई, हम लोग तो खानकाही हैं। हमारा तो मामला ऐसा है कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जब पढ़ के गए और अपने शेख से फारी इल्म हासिल, इधर देखो, इधर कुर्सी की तरफ मत देखो, हमारी कुर्सी को देखो। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी बहुत बड़े बुजुर्ग पढ़ के जब अपने मुल्तान वापस लौटे, समरकंद से अपने बुजुर्गों से फैज़ लेकर के, तो वहाँ के बुजुर्गों ने अपने खादिम के ज़रिए प्याले में पानी को भर करके पेश किया। खादिम आया, इधर देखें, तवज्जो है, हाँ, आखिरी बात की तरफ चल रहे हैं। पेश किया प्याला, पानी भरा हुआ था। बहाउद्दीन ज़करिया, ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास, ये बच्चे फारिग होने वाले गौर से सुनेंगे, जब वो वहाँ के पहले से जो बुजुर्गान दीन थे उनका खादिम पहुँचा प्याला लेकर, तो ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने, ऑलरेडी मुल्तान उनका शहर था लेकिन एक ज़माने तक बाहर रहे, मदरसे का भी इल्म हासिल किया, खानका का भी इल्म हासिल किया। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने एक गुलाब का फूल उस प्याले में, जो पानी से भरा हुआ प्याला था, उस पर रख के वापस कर दिया और खादिम से कहा जाओ अपने बुजुर्गों को दे देना, शेख को दे देना। वो खादिम आया, वहाँ लौट करके जब अपने बुजुर्गों को प्याला लौटाया, तलबा सुनो, तो वो जो बुजुर्ग थे वो हंस पड़े। तो ये खादिम ने कहा, इस खादिम ने कहा, ये हजरत, ये गोरख धंधा हमको समझ में नहीं आया।
बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आए तो उन्होंने फूल रख के वापस कर दिया, और आपने प्याला भरा हुआ क्यों दिया पानी का, और उन्होंने गुलाब का फूल रख के क्यों दिया? तुम सबको अपनी जिंदगी का मिशन यही बना लेना है, फारिग होने वाले तलबा, अपने वजूद से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, तोड़ना नहीं, जोड़ने का काम करना। चिश्ती इदारे से फारिग हो रहे हो, ये तुम्हारा मिशन रहना चाहिए। हाँ, तो कहा साहब बहाउद्दीन ज़करिया, वो पीर ने कहा, शेख ने, अच्छा समझा दूं ये गोरख धंधा? क्या समझ आइए ना? कहा हमने पानी का प्याला भर करके इसलिए दिया था कि हमने ये बताने की कोशिश की कि बहाउद्दीन, ये इलाका पहले ही से अल्लाह के औलिया से भरा हुआ है, आप किसी और जगह का इंतखाब कर लीजिए। तो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने उस पर एक गुलाब का फूल रखकर ये बताया कि हम तो सूफी लोग हैं, हम तो खानकाही लोग हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ के बाजार को फीका नहीं करते, बल्कि वहाँ में रहने वाले उनके बाजार को, उनके बाजार में और चार चांद लगा दिया करते हैं। हमें भी यही करना चाहिए। एक खानका में पढ़ने वाला फारिग ऐसा ही हो कि अपने वजूद से मोहब्बतें बांटता फिरे। ये इल्म है, इसे हासिल करो। कल जहाँ तकरीर है वहाँ अगर आपने माहौल बनाया तो जम के सुनाऊंगा। वाह खुर्दबाना अनिल।